कुत्ते को मारने के 7 महापाप नर्क की निश्चित सजा से डरे। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो सदियों से हमारे शास्त्रों और लोक कथाओं में गूंजती रही है। एक ऐसी सच्चाई जिसे अनदेखा करने का परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है भारत के हृदय में बसे एक छोटे से शांत दिखने वाले गांव से। यह गांव अपनी सादगी और परंपराओं के लिए जाना जाता था, जहां हर सुबह मंदिरों की घंटियों और पक्षियों के चहचहाने से होती थी। इसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रघु। रघु स्वभाव से बुरा नहीं था, लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने उसे चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना दिया था। उसकी फसलें लगातार खराब हो रही थीं और कर्ज का बोझ उसके कंधों पर बढ़ता ही जा रहा था। इस वजह से रघु को हर छोटी बात पर भयानक गुस्सा आता था। उसका मन हमेशा अशांत रहता, जैसे उसके भीतर एक ज्वालामुखी हर पल फटने को तैयार हो। वह अपनी परेशानियों का दोष कभी भगवान को देता तो कभी अपनी किस्मत को। रघु की आंखों में हर दिन चिंता और निराशा की परछाई गहराती जा रही थी और उसका चेहरा कठोरता से भर गया था। एक ऐसी ही तपती दोपहर में जब रघु अपने खेतों से निराश होकर घर लौट रहा था, तो रास्ते में एक आवारा कुत्ता उसके पीछे लग गया। वो कुत्ता भूखा और कमजोर था और शायद इंसान की संगत की उम्मीद में वो रघु के पीछे पीछे चलकर धीरे धीरे भौंकने लगा। अपनी परेशानियों में डूबे रघु के लिए कुत्ते का भौंकना असहनीय हो गया। उसका सारा गुस्सा उस बेजुबान जानवर पर उतर आया। चुप हो जा, वो चीखा और बिना सोचे समझे उसने पास पड़ा एक भारी डंडा उठाया और पूरी ताकत से कुत्ते को दे मारा। एक दर्दनाक चीख निकली और फिर सब शांत हो गया। कुत्ता वहीं ढेर हो गया। उसकी आंखों में बसी उम्मीद हमेशा के लिए बुझ गई। रघु के हाथों से डंडा गिर गया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और पछतावे की लहर दौड़ गई। पास के मंदिर से आती घंटियों की आवाज जैसे उसे उसके अपराध का एहसास दिला रही थी। रघु, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया? यह घोर पाप है। क्या तुम नहीं जानते कि कुत्ता भगवान भैरव का पवित्र वाहन है? वह हमारे घरों और खेतों का रक्षक है। उसे मारना कोई साधारण हिंसा नहीं है। यह तो अपने हाथों से अपने दुर्भाग्य के 7 दरवाजे खोलने जैसा है। तुमने 7 महापापों को निमंत्रण दिया है। अरे पंडित जी, एक कुत्ता ही तो था। दिन भर भौंक भौंक कर मेरा सिर खा रहा था। इसमें कैसा पाप और कैसा दुर्भाग्य? मेरे पास इन अंधविश्वासों से बड़ी चिंताएं हैं। ऐसा कहकर रघु अपने घर चला गया, लेकिन पंडित जी के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। उस रात जब सारा गांव सो रहा था, रघु को नींद नहीं आई। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, और जब आखिरकार उसकी आंख लगी तो उसने ऐसे भयानक सपने देखे जिन्होंने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। सपना 1, पहला पाप, अन्न और समृद्धि का विनाश। सपने में उसने देखा कि वह अपने अनाज के गोदाम में खड़ा है, जो मेहनत की कमाई से भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही वह एक बोरी खोलता है, उसमें से कीड़े मकोड़ों और सड़ी हुई दुर्गंध का सैलाब उमड़ पड़ता है। देखते ही देखते उसका सारा अन्न, उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, जिसने एक मूक जीव से उसका भोजन छीना, प्रकृति उससे उसका अन्न छीन लेती है। ये पहला पाप है। सपना 2, दूसरा पाप, संतान और परिवार पर संकट। सपना बदलता है। अब वह अपने घर में है, जहां उसका छोटा बच्चा अचानक तेज बुखार से तपने लगता है। उसकी हंसी और किलकारियां दर्द भरी सिसकियों में बदल जाती हैं। कोई दवा, कोई दुआ काम नहीं करती। बच्चे की कमजोर होती आवाज में रघु को उसी कुत्ते की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। तभी वही आवाज गूंजती है। कुत्ता परिवार और वंश का रक्षक होता है। उसे मारने वाला अपनी ही संतान पर संकट को आमंत्रित करता है। यह दूसरा पाप है। सपना 3, तीसरा पाप, असाध्य रोग और शारीरिक कष्ट। अगले सपने में रघु खुद को एक अंधेरी सीलन भरी कोठरी में पाता है। अचानक लोहे की भारी जंजीरें उसके हाथ पैरों में कस जाती हैं। हर हरकत पर उसे असहनीय पीड़ा होती है, ठीक वैसी ही पीड़ा जो उस बेजुबान जानवर ने सही होगी। वह छटपटाता है, लेकिन जंजीरें और कसती जाती हैं। आवाज फिर सुनाई देती है, जिसने एक निर्दोष को शारीरिक कष्ट दिया, उसका अपना शरीर रोगों और पीड़ा का घर बन जाता है। कुत्ते की हत्या से व्यक्ति जीवन भर कष्ट भोगता है। यह तीसरा पाप है। सपना 4, चौथा पाप, धन और लक्ष्मी का नाश। अब रघु देखता है कि उसके पास जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी है, वह उसके सामने रखी है। लेकिन जैसे ही वह उसे छूता है, सोने चांदी के सिक्के पिघलकर राख बन जाते हैं। उसके घर का कीमती सामान धूल में बदलने लगता है
उसकी सारी दौलत, उसकी सारी सुरक्षा उसकी आंखों के सामने भस्म हो जाती है। आवाज चेतावनी देती, कुत्ता घर में आने वाली लक्ष्मी का रक्षक और सूचक है। जिसने उस रक्षक को ही मार दिया, उसके घर में धन कभी नहीं टिकेगा। यह चौथा पाप है। सपना 5, पांचवां पाप, सामाजिक बहिष्कार और अकेलापन। सपने में रघु खुद को गांव के बीचों बीच पाता है, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता। उसके दोस्त, उसके पड़ोसी, यहां तक कि उसके अपने परिवार वाले भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं। वह पुकारता है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। वह हजारों की भीड़ में भी बिल्कुल अकेला और तिरस्कृत महसूस करता है। आवाज उसे याद दिलाती है, कुत्ता वफादारी और निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है। जिसने वफादारी की हत्या की, वह खुद अकेला और तन्हा रहने को श्रापित हो जाता है। यह पांचवां पाप है। सपना 6, छठा पाप, अकाल और अपमानजनक मृत्यु। अब का दृश्य और भी भयानक है। रघु एक बंजर रेगिस्तान में अकेला खड़ा है और उसके सामने एक विशालकाय काली परछाई उभरती है। वह यमराज का दूत लगता है। वह परछाई कुछ कहती नहीं, बस अपनी उंगली से रघु की ओर इशारा करती है। रघु को महसूस होता है कि उसकी सांसें कम हो रही हैं, उसकी जीवन शक्ति छीनी जा रही है। आवाज कांपते हुए कहती है, कुत्ते को यम का दूत भी माना जाता है। उसे मारकर तुमने अपनी ही मृत्यु को समय से पहले बुला लिया है। कुत्ते को मारने वाला अपनी पूरी आयु नहीं भोगता और अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। यह छठा पाप है। सपना 7, सातवां और अंतिम पाप, नर्क की भीषण सजा। अंतिम सपने में रघु देखता है कि धरती फट गई है और वह आग से धधकते एक अंतहीन गड्ढे में गिर रहा है। यह नर्क है। चारों ओर से हजारों लाखों कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हैं। वे सब उसे घूर रहे हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और आरोप है। आग की लपटों में उसे उसी कुत्ते का चेहरा दिखता है जिसे उसने मारा था। आवाज अंतिम निर्णय सुनाती है, जो इस जीवन में एक बेजुबान रक्षक की हत्या करता है, उसे मरने के बाद यमलोक में नर्क की भीषण यातनाएं सहनी पड़ती हैं। उसे शांति कभी नसीब नहीं होती। ये सातवां और सबसे भयानक पाप है। नहीं, एक भयानक चीख के साथ रघु की नींद टूटी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वह बुरी तरह कांप रहा था। सपने इतने असली थे कि उसे अब भी आग की तपिश और कुत्तों का भौंकना महसूस हो रहा था। उसका अहंकार, उसका गुस्सा, सब कुछ उस खौफ के आगे पिघल चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह पागलों की तरह अपने घर से भागा। वह सीधा मंदिर गया और उसी पंडित जी के पैरों में गिर पड़ा जिनसे उसने कल अहंकार से बात की थी। वह रो रोकर अपने पाप की माफी मांगने लगा। उस दिन के बाद रघु ने गांव के हर कुत्ते को खाना खिलाना और उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। उसने अपना बचा हुआ जीवन प्रायश्चित में लगा दिया। वह समझ गया था कि उसने केवल एक जानवर को नहीं, बल्कि ईश्वर के एक रूप को, एक रक्षक को और एक वफादार साथी को मारा था। उसने हाथ जोड़कर सबको बताया, मेरी गलती मत दोहराना। कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं, वह भगवान का भेजा हुआ दूत है। उसे मारना या सताना साक्षात 7 महापापों को निमंत्रण देना है। कुत्ते को मारना मतलब अपने सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और आत्मा को खुद अपने हाथों से बर्बाद करना है। रघु की कहानी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। याद रखिए, कुत्ता सिर्फ जानवर नहीं, वह वफादारी, निस्वार्थ प्रेम, रक्षा और स्वयं ईश्वर की दिव्यता का प्रतीक है। इसलिए किसी भी जीव, विशेषकर एक कुत्ते को कभी भी भूलकर भी नुकसान मत पहुंचाइए। उनकी सेवा कीजिए, उन्हें प्रेम दीजिए, क्योंकि उनकी हत्या का पाप आपको इस लोक में भी और परलोक में भी भयंकर कष्ट देगा।